क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 और 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ आपको कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समपूरक कोण किसको कहा जाता है। तो समपूरक कोण, देखिए आपको नोट में हम समपूरक कोण का परिभाषा लिख दिए। समपूरक कोण किसे कहा जाता है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो कोणों का ऐसा जोड़ा क्या कहलाता है? समपूरक कोण। तो देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ऐसा कोण जिसको दोनों को जोड़ने पर अगर 180 के बराबर हो जाए तो वो दोनों कोणों का युग्म जो होता है समपूरक कोण कहलाता है। तो जैसे देखिए 110 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो ये दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 180। तो इसका मतलब 110 और 70 ये दोनों जो है कोणों का युग्म जो है समपूरक कोणों का युग्म कहलाएगा। फिर देखिए 120 डिग्री, 60 डिग्री, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 60 180। तो ये दोनों का जोड़ा भी आपको हो गया समपूरक कोण का जोड़ा। तो हम समझ चुके हैं कि समपूरक कोण किसको कहा जाता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को फिर से देखते हैं हम। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले हमको दो समपूरक कोण तो दिया हुआ नहीं है। तो अगर दो समपूरक कोण हमको नहीं दिया हुआ है तो दोनों समपूरक कोण को हम क्या मान लेंगे? एक कोण को x मान लेंगे, दूसरे कोण को y मान लेंगे। या तो x को बड़ा मान लेंगे या y को बड़ा, तो दोनों में से किसी को, तो x को ही बड़ा मान लेंगे। तो एक कोण x, दूसरा कोण y। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, तो हम क्या कर लिए हैं कि माना कि दो समपूरक कोणों में से पहला कोण x है और दूसरा कोण y है, ठीक। तो अब चूंकि दोनों समपूरक कोण है तो आपको इससे पहले भी हम बता चुके हैं समपूरक कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक समपूरक कोण को हम x माने हैं, दूसरे समपूरक कोण को y माने हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 180। तो ये इक्वेशन देखिए आपको फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होगा, चूंकि दोनों समपूरक है तो इसीलिए x प्लस वाई इक्वल टू 180। पहला इक्वेशन आपको बन गया। अब दोनों समपूरक में से एक को हम बड़ा मान लेते हैं, एक को छोटा। तो चलिए x को ही हम बड़ा मान लेते हैं, y को छोटा मान लेते हैं कि वो समपूरक कोणों का जो जोड़ा होगा उसमें से एक जो x होगा x y से बड़ा होगा, ठीक। तो अब उसमें ये भी दिया हुआ आपको कि दोनों में जो है एक बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अब देखिए यदि x को हम बड़ा मानेंगे तो क्या करेंगे? x के बराबर y तभी हो पाएगा क्योंकि x तो y से 18 डिग्री अधिक है। तो जब हम y में 18 डिग्री एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तभी तो x के बराबर होगा। तो इसीलिए x बराबर y प्लस 18। तो देखिए ये भी एक इक्वेशन बन सकता है। तो इस y को अगर इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए ये बन गया आपको इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब चलिए इन दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए आपको इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ? x प्लस वाई इक्वल टू 180, इसको फर्स्ट माने, और x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, इसको सेकंड माने। तो अब क्या करते हैं? दोनों में से कोई एक इक्वेशन को लेते हैं, तो इक्वेशन सेकंड ही ले लीजिए। तो समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 18, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर करेंगे तो 18, और ये माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई। तो ये माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 18 प्लस वाई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक। अब इस x के मान, जो x का जो मान निकला, इस मान को हम चूँकि इक्वेशन सेकंड से निकाले तो इसको क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में हम प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब इसमें रख देंगे और उसको लिख भी लेंगे। x के इस मान को समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ? x प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक है। तो इसमें x के जगह पर हमको जो निकला हुआ था, समीकरण थर्ड का जो मान निकला हुआ था 18 प्लस वाई, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, तो उसके जगह x के जगह पर हम 18 प्लस वाई रख दिए हैं, और प्लस वाई पहले से वो प्लस वाई ही रहेगा, फिर 180। फिर इसके बाद आपको है इसमें देखिए y और y को दोनों के पीछे में 1 1 छिपा है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y। तो 18 प्लस 2y इक्वल टू 180। फिर इस 2y को इधर रहने देंगे, इस 18 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 18। फिर 2y इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 162, ठीक। आगे देखिए,
फिर इसके बाद वो 2y जो है तो y इक्वल टू करेंगे तो 2 तो इधर आ जाएगा तो 162/2 हो जाएगा, और 2 से 162 कटेगा तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 81 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया 81। अब क्या करेंगे, y के इस मान को क्या करेंगे हम समीकरण थर्ड में रख देंगे, तो इससे हमको x का मान निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, y के इस मान को समीकरण थर्ड में रखने पर तो थर्ड समीकरण कितना है, x इक्वल टू 18 प्लस y, तो 18 और y का मान आपको कितना निकला है 81। तो y की जगह पर 81 रख दिए हैं तो 18 प्लस 81 कितना हो गया 99। देखिए आपको एक कोण कितना निकल गया, इसलिए लिख देंगे अतः संपूरक कोणों के युग में से पहला कोण को हम x माने तो x का मान आपको कितना निकला 99 डिग्री हो गया। और दूसरा कोण का मान क्या था, y माने थे तो y आपको कितना निकला 81, तो ये हो गया 81 डिग्री। देखिए दोनों कोणों का मान आपको निकल गया है, वो दोनों संपूरक कोणों के योग में से एक कोण 99 डिग्री है और एक कोण 81 डिग्री है। इसको हम जांच भी सकते हैं क्योंकि संपूरक कोणों का जोड़ा जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 180 होता है कि नहीं, तो देखिए 99 डिग्री, एक निकला है 99 डिग्री, दूसरा निकला है 81 डिग्री, दोनों को ऐड कीजिए कितना हो गया 180 डिग्री। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्व। ठीक है, तो चलिए इसका आपको निकल गया है दोनों संपूरक कोणों का योग, दोनों संपूरक कोण का मान भी आपको निकल गया। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।